This meeting is being recorded. हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर आधारित आज की इस कक्षा में, जो कि श्री रामनवमी महोत्सव की एक विशेष कक्षा है। आज के इस प्रवचन में हमारा जो शीर्षक रहेगा वो शीर्षक है कि भगवान श्री राम को प्रसन्न कैसे करें। हम सब लोग भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं और आज की कक्षा में इस बात पर हम विशेष रूप से समझाएंगे या समझाने का प्रयास करेंगे कि भगवान श्री राम विशेष रूप से किन बातों से प्रसन्न होते हैं। तो चूंकि आज एक उत्सव का अवसर है और ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग में हम कोई बहुत ज्यादा उत्सव को लेकर कुछ नहीं कर सकते हैं, पर भगवान श्री राम का एक भजन आप सभी लोगों के भक्तों के आनंद के लिए मैं छोटा सा एक प्रयास करूंगा। आप भी साथ साथ पढ़ सकते हैं और अपने स्थान पर बैठकर गुनगुना सकते हैं। बड़ा ही सुंदर भजन है ये। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। तो आप अपने माइक्रोफोन म्यूट रखिएगा, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग में हम लोग यदि साथ साथ गाएंगे तो वो ठीक नहीं बन पाएगी बात। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप अपने इस माइक्रोफोन को म्यूट रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आरंभ करते हैं। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे एक नाम राम, भव समुद्र सुखद नाव एक नाम राम। पाप कटे दुख मिटे एक नाम राम, भव समुद्र सुखद नाव एक नाम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम शांति सुख निदान नित्य नाम राम, निराधार को आधार एक नाम राम। परम शांति सुख निदान नित्य नाम राम, निराधार को आधार एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम गुप्त परम इष्ट मंत्र राम नाम, संत हृदय सदा वसति एक नाम राम। परम गुप्त परम इष्ट मंत्र राम नाम, संत हृदय सदा वसति एक नाम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य नाम राम, प्रेम सुमन विकस जीवन एक नाम राम। महादेव सतत जपत दिव्य नाम राम, प्रेम सुमन विकस जीवन एक नाम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भगत जनन जीवन ध्यान एक नाम राम।
माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भगत जनन जीवन ध्यान एक नाम राम। श्री राम राम राम, 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 श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। वैसे रविवार की जो कक्षा हम लोग करते हैं वो अंग्रेजी में करते हैं, पर मन में विचार ये आया कि हिंदी का जो हमारा ग्रुप है और अंग्रेजी का जो ग्रुप है, दोनों में ही एक बात कॉमन है कि दोनों ही हिंदी भाषा हिंदी भाषा को लेकर सहज हैं और समझ सकते हैं अच्छे से। तो मन में विचार ये रहा कि एक ही कक्षा करते हैं और दोनों जो हमारे ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हिंदी के और इंग्लिश के, दोनों को एक ही कक्षा में भगवान श्री राम की इस कथा का आस्वादन कराते हैं। तो आज की कक्षा विशेष रूप से श्री रामनवमी उत्सव पर है और भगवान श्री राम के गुणों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देते हुए आज की इस कक्षा को हम प्रस्तुत करेंगे। तो वैसे तो हम मुख्यतः अपनी कक्षाओं में भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की चर्चा करने के लिए हमें वर्ष में बहुत कम अवसर इस बार मिल पाता है, क्योंकि अक्सर रामनवमी पर ही कुछ उनके बारे में कहा जा सकता है या कथा होती है अक्सर। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान श्री राम के बारे में कहने के लिए कुछ बहुत अधिक नहीं है। वास्तव में भगवान श्री राम के बारे में कहने के लिए बहुत इतना कुछ है कि यदि हम अपना पूरा जीवन भी उनकी कथा करते रहें तो उनके गुण जो हैं वो समाप्त नहीं होंगे, उनके गुण का जो व्याख्यान है वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में मूलतः एक अंतर है। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ हुआ कि जब भगवान इस धरती पर आते हैं और एक आदर्श व्यक्ति का, एक आदर्श मनुष्य का चरित्र है जो इस धरती पर, इस मर्त्य लोक पर जो लोग रह रहे हैं उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है लीला पुरुषोत्तम। तो लीला पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लेकर, इस धरती पर प्रकट होकर जिस प्रकार की लीलाएं करी, उनकी लीलाओं के द्वारा
उन्होंने अपने भक्तों को बड़ा मोहित किया, बड़ा आकर्षित किया। तो ये एक मूल अंतर है भगवान श्री कृष्ण में और भगवान श्री राम के चरित्र में। हाँ, तो भगवान श्री राम को हमने जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम किस आधार पर हम उनको कह रहे हैं? तो यदि हम श्री राम का चरित्र पढ़ेंगे रामायण में, तो हम पाएंगे कि श्री राम एक आदर्श मनुष्य के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, उस प्रकार लीलाएं करते हैं। तो एक आदर्श मनुष्य के रूप में जब हम कहते हैं, तो एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श राजा, एक आदर्श भाई, एक आदर्श मित्र, या अन्य कोई भी जो भी कार्य उन्होंने अपने इस अवतार में प्रस्तुत किया, वो एक आदर्श व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के 16 गुणों का वर्णन हुआ है, और इन 16 गुणों के सूची जो है वो आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है। एक एक गुण के बारे में हम बड़ा संक्षेप में आपको एक विवरण देंगे यहाँ पे। तो देखिए, इस स्लाइड में जो आप देख रहे हैं 8 गुण हैं, और अगली स्लाइड में 8 गुण उनके आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले पहला गुण जो उनका बताया गया है वाल्मीकि रामायण में, कि वे बड़े गुणवान हैं, मतलब गुणों की खान है, उनके अंदर गुणों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे गुण हैं। तो शुभ गुणों के स्वामी। दूसरा गुण बताया गया है वीर्यवान। वीर्यवान का अर्थ हुआ बहुत शक्तिशाली, पराक्रम में एकदम श्रेष्ठ, उनके समान कोई योद्धा नहीं है। धर्मज्ञ, अर्थात धर्म के ज्ञाता हैं, धर्म के बारे में उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। कृतज्ञ, कृतज्ञ का अर्थ हुआ कि यदि कोई भगवान श्री राम के लिए कोई छोटी सी भी सेवा करे, कोई छोटा सा भी कार्य भगवान श्री राम के लिए करे, तो वो उसका उपकार जो है वो सदा मानते हैं। तो अन्य द्वारा किए कार्यों का उपकार मानने वाले, तो ऐसे व्यक्ति को कृतज्ञ कहा जाता है। ऐसे हैं भगवान श्री राम। सत्य वाक्यो, सत्य वाक्यो अर्थात सच बोलने वाले। तो भगवान श्री राम की जो कथनी है और जो करनी है, उनमें कोई अंतर नहीं है। वो जो कहते हैं वो करते हैं, और वो जो करते हैं वही कहते हैं। तो उनके आचरण में और उनके वचनों में कोई अंतर नहीं है। तो सत्य वचन करने वाले, सच बोलने वाले। दृढ़ व्रत, दृढ़ व्रत अर्थात एक बार यदि कोई संकल्प लिया तो उसको पूरा करके छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको बीच में छोड़ देते हैं। अपने व्रतों को लेकर बड़े दृढ़ हैं। जैसे उनके एक व्रत का उदाहरण है एक पत्नी व्रत। एक पत्नी व्रत को लेकर भगवान श्री राम बड़े फेमस हैं। यहाँ तक कि जब माता सीता जब वन चली गई थी, उसके बावजूद भी अपने मंत्रियों, अपने गुरुओं के आग्रह पर भी उन्होंने दूसरी पत्नी स्वीकार नहीं करी, और अश्वमेध यज्ञ जो उन्होंने किया, उसके लिए भी एक सोने की प्रतिमा के साथ एक पत्नी के रूप में उनको बिठाया गया, तब जाकर उन्होंने वो यज्ञ किया। तो एक पत्नी व्रत, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अपने संकल्प में वे पूर्ण रूप से दृढ़ रहते हैं। चरित्रेण, चरित्रेण का अर्थ यहां पर दिया गया है वैदिक नियमों का पालन करने वाले। तो एक आदर्श व्यक्ति अपना जीवन अधिक से अधिक शास्त्रों के अनुसार बिताने का प्रयास करता है। तो ऐसे ही श्री राम है जो वैदिक नियमों का पालन पूर्ण रूप से करते हैं। सर्वभूतेषु को हितः। तो सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु का अर्थात है सभी प्राणी। तो सभी प्राणियों का हित करने वाले हैं। अब यहाँ सभी प्राणियों में केवल वो नहीं है कि केवल मनुष्य ही हो, बल्कि पशु भी उस संदर्भ में आते हैं कि जहां वे मनुष्य और पशु दोनों का ही हित करते हैं। विद्वान, अगला गुण, नवा गुण उनका जो वाल्मीकि रामायण में दिया गया है कि बड़े विद्वान हैं। विद्वान का अर्थ हुआ ज्ञान में श्रेष्ठ, ज्ञान में श्रेष्ठ। समर्थ, समर्थ अर्थात सब कुछ कर सकने वाले हैं। कोई भी कार्य उनके लिए छोटा नहीं है, कोई भी कार्य उनके लिए असंभव नहीं है। प्रिय दर्शन, प्रिय दर्शन मतलब देखने में मनोहारी। यदि आप भगवान राम को एक बार देखें हैं, तो देखने में आपकी आंखें जो हैं उनको इच्छा होगी कि कभी हटे ना आपका जो
आपके जो नयन है वो उनके मुखारविंद से कभी हटे नहीं, देखने में मनोहारी, प्रिय दर्शन। आत्मवान अर्थात स्वयं पर नियंत्रण, और स्वयं पर नियंत्रण, या यूं कहिए एक शब्द में कहा जाए तो आत्म संयमी, मन को विचलित नहीं करते हैं, अपने मन पर उनका पूर्ण रूप से नियंत्रण है। जित क्रोधो, क्रोध पर विजय प्राप्त। तो पूरी वाल्मीकि रामायण या रामायण यदि आप पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत कम अवसर आपको वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलेंगे जहां भगवान श्री राम को क्रोध आया हो, है अर्थ। कहीं भी आप पूरी रामायण में देखेंगे, पूरी रामचरितमानस में यदि आप देखेंगे तो भगवान राम के क्रोध का बहुत कम उल्लेख होता है। वो उनको क्रोध के रूप में कभी भी, क्रोधित व्यक्ति के रूप में कभी भी नहीं देखेंगे, कभी कुछ एक दो अवसर को छोड़कर। द्युतिमान, द्युतिमान अर्थात तेजस्वी, तो भगवान श्री राम के समान तेजस्वी और कोई नहीं है, पराक्रमी है, तेजस्वी है। तेजस्वी का अर्थ हुआ कि जो अपना तेज, अपना असर, अपना इन्फ्लुएंस अन्य व्यक्तियों पर बड़ा प्रभाव से वो व्यक्त कर सके, ऐसे व्यक्ति को तेजस्वी कहा जाता है। अनसूयकः, अनसूयकः अर्थात ईर्ष्या से रहित, उनके अंदर ईर्ष्या लेश मात्र भी नहीं है, भगवान श्री राम के अंदर। बिभ्यति देवः, बिभ्यति देवः अर्थात जितने भी देवता गण हैं वे उनसे भयभीत रहते हैं। तो भयभीत रहने का अर्थ ये नहीं है कि उनसे यहाँ भयभीत विशेष रूप से आदर भाव से भयभीत रहते हैं। तो जैसे एक पुत्र होता है, अपने पिता का आदर करता है, लेकिन पिता से भय भी होता है उसको कि भाई यदि मैंने कुछ गलत किया तो मेरे पिता मेरे ऊपर क्रोधित होंगे। तो यहाँ भय का अर्थ जो है नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं है, बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण से है कि जितने भी देवता गण हैं वो भगवान श्री राम से, आदर के भाव से भय रखते हैं, एक भयभीत रहने का उनका भाव होता है। तो ये भगवान श्री राम के 16 गुणों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में हुआ है। अब हम आज की इस कक्षा के मूल संदेश पर आते हैं, और ये आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम जो आज की पूरी जो कक्षा है उसमें जब हम भगवान श्री राम से संबंधित अलग-अलग लीलाओं का विवरण आपको देंगे, तो उसमें उन लीलाओं में जो भगवान श्री राम के जो गुण उजागर होते हैं, जो सामने निकल कर आते हैं, उभर कर आते हैं, तो उन गुणों को हमें कैसे देखना है, हमारा दृष्टिकोण भगवान के राम के गुणों को लेकर क्या होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ इस स्लाइड में सबसे पहला बिंदु जो है उसमें एक प्रश्न ये पूछा है कि अभी आप देखिए हमने भगवान श्री राम के 16 गुणों का वर्णन आपके समक्ष किया। तो क्या भगवान श्री राम महान है, या श्री राम जो है वो भगवान है क्योंकि उनके अंदर इतने सारे गुण हैं, या भगवान श्री राम के अंदर भगवान श्री राम भगवान है इसलिए उनके अंदर ये इतने सारे गुण हैं। तो इसमें कौन सी बात सत्य है? क्या भगवान श्री राम अपने गुणों के कारण महान बनते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री राम के अंदर इतने सारे गुण हैं इस कारण से भगवान श्री राम महान बने हैं, बल्कि भगवान श्री राम महान है इसलिए जो गुण उनके अंदर हैं वे अपने आप महान बन जाते हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हमने पूछा आपसे गुणों के कारण क्या श्री राम महान है? नहीं, ऐसा नहीं है। चूंकि भगवान श्री राम ने इन गुणों को स्वीकार किया है, इन गुणों को अपने जीवन में प्रदर्शित किया है, तो इस कारण से ये जो गुण हैं वो महान बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री राम के अंदर ये गुण हैं इस कारण से भगवान श्री राम महान बनते हैं, ऐसा नहीं है। तो चूंकि उन्होंने इन गुणों को स्वीकार किया है, इन गुणों को वो अपने लीलाओं में वो प्रदर्शित करते हैं, इस कारण से ये गुण जो है वो महान बन जाते हैं। ये गुण जो हैं वो एक प्रकार से भगवान श्री राम इनका अनुमोदन कर रहे हैं कि ये गुण यदि आपके अंदर हैं तो वास्तव में आपके अंदर किसी महान व्यक्ति के गुण आपके अंदर आए हैं, आप किसी आदर्श पर अपने जीवन में चल रहे हैं। इसको एक दूसरे उदाहरण से हम समझेंगे। भूषणम भूषणांगम, एक शब्द ये आता है भगवान श्री कृष्ण का विवरण देने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण की जब सुंदरता का वर्णन किया जाता है शास्त्रों में, और बताया जाता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के आभूषण उन्होंने पहन रखे हैं,
तो वहां पर ये बात समझाई जाती है कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में भूषणम, भूषण अंगम। तो भूषण अंगम मतलब क्या हुआ? अंग के आभूषण। लेकिन भूषणम भूषणांगम का मतलब क्या हुआ? अंग पर जो आभूषण पहन रखे हैं, उन आभूषणों के आभूषण, उन आभूषणों के आभूषण। अर्थात कि जब भगवान श्री कृष्ण आभूषण पहनते हैं, तो इससे उन आभूषणों से भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता नहीं बढ़ती है, बल्कि उल्टा है। उन आभूषणों से, चूंकि वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर उपस्थित हैं, इसलिए उन आभूषणों की सुंदरता और बढ़ जाती है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर उपस्थित हैं। तो आभूषणों को सुशोभित करने वाले ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण। इसी प्रकार से भगवान राम के अंदर जो गुण उपस्थित हैं, तो इस कारण से भगवान श्री राम महान नहीं हैं, बल्कि चूंकि ये गुण भगवान श्री राम के अंदर उपस्थित हैं, इस कारण से ये जो गुण हैं वो महान बन जाते हैं। तो एक प्रकार से गुणों का स्टैंडर्ड, कौन से गुण अच्छे हैं, कौन से गुण अच्छे नहीं हैं, इन गुणों का स्टैंडर्ड जो है, एक तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड, वो स्थापित करने के लिए भगवान श्री राम है कि जिन जिन गुणों को उन्होंने स्वीकार किया है, ये बात हम मान लें, ये बात हम जान लें कि वो गुण वास्तव में आदर्श व्यक्ति के गुण हैं। तो ये भगवान श्री राम है। तो आज की कक्षा में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। रामायण से हम भगवान श्री राम की से जीवन से संबंधित अनेक लीलाओं का यहाँ पर संक्षेप में वर्णन करेंगे, और हर लीला में भगवान श्री राम के किसी ना किसी गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये जो स्लाइड है, ये इस बात को समझाने के लिए है कि वास्तव में चूंकि वो गुण भगवान श्री राम ने अपने जीवन में प्रदर्शित किए, इसलिए वो गुण वास्तव में महान बन गए। तो एक छोटी सी प्रार्थना भगवान श्री राम के चरणों में हम करेंगे। अभिराम गुणाकर दाशरथे, जगदेक धनुर्धर धीर मते, रघुनायक राम रमेश विभो, वरदा भव देव जया जलधे, वरदा भव देव दया जलधे। देखिए, इस प्रार्थना में हम धीरे धीरे एक एक शब्द पर जाएंगे और उस शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, और भगवान श्री राम का स्मरण अपने हृदय में करेंगे, अपने मन में करेंगे, और उनके चरण कमलों में एक प्रार्थना यहाँ ये प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रार्थना है अभिराम गुणाकर। अभिराम का मतलब है बहुत सुंदर, बड़े मनोरम, और गुणाकर, गुणों को धारण करने वाले, गुणों के आगार, गुणों के स्रोत, सोर्स। अभिराम गुणाकर है, श्रेष्ठ गुणों के आगार। बहुत सुंदर सुंदर गुणों के जो आगार हैं, जो स्रोत हैं, जो सोर्स हैं, ऐसे हैं भगवान श्री राम। और दाशरथे, दाशरथे का अर्थ हुआ दशरथ महाराज के पुत्र हैं। जगदेक धनुर्धर, जगदेक धनुर्धर का अर्थ हुआ जगत एक धनुर्धर, कि इस जगत में केवल एक ही धनुर्धर है जो उनके समान है, दूसरा और कोई नहीं है। अर्थात भगवान श्री राम जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, सारे विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर। धीर मते, धीर मते अर्थात आत्म संयमी। आत्म संयमी, भगवान श्री राम जो है बड़े आत्म संयमी है, अपना मन का जो कंट्रोल है, अपने मन का जो नियंत्रण है, वो कभी नहीं खोते हैं। रघुनायक राम, रघुनायक राम, रघुनायक राम मतलब रघुकुल के, रघुवंश के नायक हैं, रघुवंश के हीरो हैं, नायक हैं, ऐसे हैं भगवान श्री राम। रमेश, रमेश अर्थात रमापति, रमापति अर्थात माता सीता के पति, माता सीता के हस्बैंड हैं रमेश। विभो, विभो अर्थात बहुत बड़े, बहुत महान, या इसका एक अर्थ ये भी निकाला जा सकता है सर्वव्यापी, जो हर जगह व्याप्त हैं, तो भगवान अंतर्यामी है विभो। तो ऐसे भगवान श्री राम जो श्रेष्ठ गुणों के आगार हैं, दशरथ के पुत्र हैं, सारे विश्व में श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, आत्म संयमी हैं, रघुकुल भूषण हैं, माता सीता के पति हैं, और सर्वव्यापी हैं, ऐसे भगवान श्री राम के चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं कि हे श्री राम, हे दया जलधे, हे दया के सागर हैं, कृपया हमें वर दें, कृपया हमें अपनी भक्ति का वर दें, अपने चरण कमलों की प्रीति का हमें वर दें। तो आज श्री राम नवमी के पावन अवसर पर हमारी ये भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना है।
तो हम अब प्रयास ये करेंगे कि रामायण का व्याख्यान करें आपके सामने, और पूरी रामायण संभवतः जितना समय हमारे पास है उसमें हम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी हम कर सकें, जितने भी समय में हम 1 घंटे के अंदर जितना भी हम कर सकते हैं उतना प्रयास करेंगे। तो रामायण का आरंभ होता है जब देवतागण पृथ्वी पर बढ़ने वाले पाप के भार से असंतुष्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब वे अपनी प्रार्थना जो है वो ब्रह्मा जी को पास लेकर जाते हैं। अब वे किसके पापों के कारण परेशान हो रहे हैं, ये विशेष रूप से असुर रावण, जो उस समय बड़ा उत्पात मचा रहा था, तो उसके पापों के भार से जब पृथ्वी माता परेशान हुई, तब देवतागण जो हैं वो ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना अपनी लेकर जाते हैं। ब्रह्मा जी से वो प्रार्थना करते हैं, बताते हैं अपनी कष्ट का कारण, और ब्रह्मा जी उन सभी देवताओं के साथ फिर विष्णु जी के पास जाते हैं क्षीर सागर के तट पर। तो विष्णु जी जब उनकी प्रार्थना सुनते हैं, तो देवतागण उनको बताते हैं कि देखिए हे प्रभु, ये रावण नाम का जो असुर है, इसने पृथ्वी पर बहुत उत्पात मचा रखा है, और इसको एक वर मिला हुआ है कि तुम्हारी मृत्यु केवल मनुष्य के हाथों से ही हो सकती है। अन्य कोई व्यक्ति, अन्य कोई प्राणी, कोई जीव तुम्हारी मृत्यु नहीं कर सकता है। तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि कृपया करके आप मनुष्य रूप में, आप नर रूप में अवतार लें और इस रावण का वध करके हमें पृथ्वी पे इसके पापों के भार से इसको मुक्त कराएं। तो भगवान विष्णु ने उनको कहा कि ठीक है, मैं नर रूप में अवतार लूंगा, लेकिन आप सभी देवता लोग भी जो हैं वे वानर रूप में यहाँ मेरे जब मैं अवतार लूं तो उपस्थित हों, आप भी जन्म लें, और तब हम अ, असुर रावण को उसका वहां पर वध करेंगे और उसका पृथ्वी को उसके भार से मुक्त कराएंगे। तो इस प्रकार से रामायण का आरंभ होता है। अब श्री राम का जन्म दशरथ महाराज के घर में होता है। दशरथ महाराज की आयु बड़ी लंबी हो चुकी होती है, लेकिन उस समय उनको कोई भी पुत्रों की प्राप्ति नहीं होती है, कोई संतान नहीं होती है। तो इस संदर्भ में महाराज दशरथ एक यज्ञ करते हैं जिसका नाम होता है पुत्र कामेष्टि यज्ञ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के उपरांत उन्हें 4 सुंदर, बड़े तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति होती है। तो इसमें जो 4 पुत्र हैं, बड़े भगवान श्री राम, फिर श्री भरत, फिर श्री लक्ष्मण और फिर श्री शत्रुघ्न। तो रामचंद्र भगवान जो थे वो माता कौशल्या के पुत्र थे, भरत जी माता कैकेयी के पुत्र थे, तथा सुमित्रा माता के लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी 2 पुत्र माता सुमित्रा के थे। तो हम अब थोड़ा सा इन चारों नामों के ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे। ये जो नाम है रामचंद्र जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, वास्तव में इन नामों का अर्थ क्या है? तो इन नामों का अर्थ भी शास्त्रों में दिया गया है। बड़ा सुंदर अर्थ है। थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे। श्री राम का अर्थ क्या है? श्री राम का अर्थ जो शास्त्रों में दिया गया है वो है रमन्ते सर्वे जनः गुणैः अस्मिन् इति रामः। अर्थात जो सभी लोगों को आनंद दें, हैं? रमन्ते सर्वे जनः, सभी जनों को, सभी लोगों को जो रमन्ते अर्थात जो आनंद दें, ऐसा गुण जिसमें है, गुणैः अस्मिन् इति रामः, इस ऐसे व्यक्ति को राम कहा गया है, इति रामः। तो भगवान श्री राम का दर्शन करने मात्र से, जब कोई व्यक्ति दर्शन भगवान श्री राम का करता है, तो उसके मन में आनंद की भावना जो है वो पुनः पुनः आती है। तो ऐसे भगवान को, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है? अस्मिन् इति रामः। तो ये अर्थात भगवान श्री राम। श्री भरत, श्री भरत अर्थात भरत राज्य भरणात् बिभरति इति भरतः। भरत राज्य भरणात् बिभरति इति भरतः। तो भरत जी का अर्थ क्या हुआ नाम का? भरत वो हैं जो राज्य का भार उठाता है, जो राज्य का भार उठाता है, ऐसे व्यक्ति को भरत बोलते हैं। तो भरत, भार उठाने वाले भरत। तो अब यहाँ राज्य को भार क्यों कहा गया है? क्योंकि राज्य भरत जी के लिए एक सेवा थी। हैं? भगवान जो थे वो वन चले गए थे,
और पीछे से भरत जी जो थे वो उन्होंने राज्य का कार्यभार संभाला। तो राज्य का कार्यभार किस तरह से संभाला उन्होंने? तो एक एक भक्त के लिए वास्तव में इस प्रकार की जो सेवा है, राज्य का भार उठाना, जबकि वो अपने प्रभु से, अपने भगवान से, अपने इष्ट से वो विरह की स्थिति का अनुभव कर रहा है, तो ऐसी विरह की स्थिति में उनको राज्य का कार्यभार उठाना पड़ा। तो राज्य का कार्यभार वास्तव में वर्तमान समय में जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, राजनीतिज्ञ हैं, वो राज्य का कार्यभार उठाने के लिए ललायित रहते हैं कि हमें सत्ता चाहिए, हमें सत्ता चाहिए, हमें सत्ता चाहिए। क्यों? क्योंकि वे सत्ता के साथ मिलने वाली जो सुख सुविधाएं हैं, उनकी ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन भरत महाराज के लिए ऐसा नहीं था। भरत महाराज के लिए वास्तव में सुख क्या था? उनके लिए वास्तविक सुख था भगवान श्री राम की सेवा। तो भगवान श्री राम से अलग होकर यदि किसी भक्त को इस प्रकार का कोई राज्य का कार्यभार उठाना पड़े, तो वह भार के ही समान है। तो इसलिए भरत जी को यहाँ कहा गया है, भरत राज्य भरनाथ बिबरति इति भरतः। तो वे राज्य का कार्यभार उठाते हैं, इसलिए उनका नाम भरत है। श्री लक्ष्मण, लक्ष्मण जी का नाम लक्ष्मण इसलिए पड़ा क्योंकि वे हैं लक्ष्मी संपन्ना। लक्ष्मी संपन्ना, अब देखिए लक्ष्मी शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है बहुत सारी धन, बहुत सारा संपत्ति यदि हमें मिल जाए तो उसको कहा जाता है कि भाई लक्ष्मी की कृपा हो गई ऐसे व्यक्ति पर। लेकिन दूसरा अर्थ जो लक्ष्मी का है वो है सौभाग्य। तो श्री लक्ष्मण जी के लिए लक्ष्मी संपन्ना अर्थात वो सौभाग्य से संपन्न थे। किस सौभाग्य से संपन्न थे? उन्हें भगवान श्री राम की सेवा करने का बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी इंटरवल के, बिना किसी अवकाश के उनको अवसर मिला। देखिए जब भगवान श्री राम वन गए तो श्री लक्ष्मण भी उनके साथ गए। वन में भी 14 वर्ष वे हमेशा उनके साथ रहे। यहाँ तक कि सीता देवी को भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। 14 वर्षों में 13 वर्ष ही माता सीता जो थी वो भगवान श्री राम के साथ रह पाई। एक वर्ष जो था उनको लंका में रावण की एक तरीके से बंदी बनकर उनको वहां पर रहना पड़ा। तो श्री लक्ष्मण जी वास्तव में सौभाग्यशाली हैं। किस दृष्टिकोण से? कि उन्हें भगवान श्री राम के चरण कमलों की सेवा करने का बिना किसी अवकाश के ये सौभाग्य उनको अपने जीवन में प्राप्त हुआ। तो इसलिए श्री लक्ष्मण के लिए शब्द क्या आता है? लक्ष्मी संपन्ना। और श्री शत्रुघ्न, शत्रुघ्न जी का जो विवरण दिया गया है उनके लिए कहा गया है शत्रुन हंता इति शत्रुघ्न, कि जो शत्रुओं का विनाश करते हैं वे शत्रुघ्न कहलाते हैं। तो शत्रुघ्न जी जो थे उनके बारे में रामायण में कोई बहुत ज्यादा विवरण नहीं है, लेकिन आचार्यगण ऐसा बताते हैं कि शत्रुघ्न जो थे वास्तव में उन्होंने बैकग्राउंड में रहकर, हैं मतलब पार्श्व में रहकर, पीछे रहकर, पर्दे के पीछे से हैं, उन्होंने भरत महाराज की बहुत सेवा करी। तो भरत महाराज किसकी सेवा कर रहे हैं? भरत महाराज भगवान श्री राम की सेवा कर रहे हैं राज्य का कार्यभार उठाकर। और शत्रुघ्न जो हैं वो भरत महाराज की सेवा में वो लगे हुए हैं, बिना इस बात का बिना इस बात को उन पर जाहिर करते हुए कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। तो इसलिए शत्रुघ्न जी का विवरण इस प्रकार से आता है। तो शत्रुन हंता इति शत्रुघ्न, तो एक शत्रु या एक असुर जिसका विवरण वाल्मीकि रामायण में आता है, जिसका वध शत्रुघ्न जी ने किया, उसका नाम है लवणासुर। लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई बहुत ज्यादा विवरण नहीं मिलता है। तो शत्रुघ्न जो थे वो वास्तव में दास दास अनुदास इसकी भूमिका में थे। तो दास दास अनुदास का अर्थ क्या होता है? दास का अर्थ होता है सेवक, है दास का दास, उसका अर्थ होता है सेवक का सेवक, है दास अनुदास, दास दास अनुदास। तो दास दास अनुदास मतलब सेवक के सेवक का सेवक है। तो भक्ति में भगवान कहते हैं कि देखिए जो व्यक्ति मेरी सेवा करता है मैं उससे इतना प्रसन्न नहीं होता हूं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे सेवक की सेवा करता है मैं उससे अत्यंत प्रसन्न होता हूं। तो इसलिए दास 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 अनुदास है। तो ये जो चीज है, ये जो शब्द हैं, ये जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, तो इसको अच्छी तरह से समझें कि हमें वास्तव में अपने जीवन में बॉस बॉसानु बॉस नहीं बनना है। हमें अपने जीवन में दास
दास, दासानुदास, इस प्रकार का पद हासिल करने का, पद प्राप्त करने का प्रयास हमें हमेशा करते रहना है। तो देखिए बड़े सुंदर अर्थ जो हैं वो शास्त्रों में इन चारों भाइयों के नामों के दिए गए हैं। इससे हम आगे चलते हैं। अब हम कुछ सुंदर सुंदर श्लोकों का वर्णन आपके समक्ष करेंगे और एक बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही वाक्य और काव्य के दृष्टिकोण से बड़ा ही मनोरम एक श्लोक जो है वो श्रीमद् भागवतम में आता है, 9वें स्कंद के 10वें अध्याय का चौथा श्लोक। और ये श्लोक की विशेषता ये है कि इसमें संपूर्ण रामायण को एक श्लोक में बद्ध कर दिया गया है। केवल एक श्लोक में पूरी रामायण का इसके अंदर यहाँ पर विवरण आपको देखने को मिलता है। तो देखिए मैं आपके सामने पढ़ने का प्रयत्न करूंगा और फिर इसका थोड़ा-सा अर्थ पर हम चर्चा करेंगे, थोड़ा-सा ध्यान से समझेंगे कि भाई कैसे इसमें पूरी की पूरी रामायण जो है वो निहित है। गुरवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरद अनुवनम पद्म पद्मजाम प्रियायः पाणी स्पर्शा अक्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्यार्चूर्पणाख्याः प्रिया विरह रूषारोपित भ्रुविजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतुः खलदवदहनः कौसलेन्द्रो अवनात् अवतान्नः। तो बड़ी सुंदर संस्कृत में ये यहाँ पर इस पद की यहाँ पर रचना की गई है और आरंभ से समझेंगे कि कैसे इस पूरे के पूरे श्लोक में, इस छोटे से श्लोक में पूरी रामायण जो है वो लिख दी गई है। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो, तो आरंभ करते हैं। गुरु के अर्थ के कारण, गुरु की आज्ञा के कारण, मतलब अपने श्रेष्ठ जनों की आज्ञा से, अपने पिता की आज्ञा पर उन्होंने त्यक्त राज्य, उन्होंने राज्य का त्याग किया। व्यचर व्यचरद अनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियायः। व्यचरद अनुवनम का अर्थ क्या हुआ? वन का अर्थ हुआ वन अर्थात जंगल। व्यचरण करना मतलब भटकना इधर उधर। वन वन भटके, कैसे भटके? पद्म 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 पद भयाम, पद्म पद भयाम अर्थात अपने चरण कमलों पर। पद्म पद, पद्म अर्थ पद्म बोलते हैं कमल को, और पद बोलते हैं चरणों को। तो पद्म पद अपने चरण कमलों पर वे वन वन भटके। किसके साथ भटके? प्रिया यहा, यानी कि अपनी पत्नी सीता देवी के साथ वन वन भटके। और फिर यहां पर ये जो लाल रंग से जो संस्कृत लिखी है, इसका अर्थ बड़ा सुंदर है। देखिए, पाणी स्पर्शा अक्षमाभ्याम, पाणी स्पर्शा अक्षमाभ्याम। तो पाणी स्पर्शा अक्षमाभ्याम का अर्थ हुआ, ये जो है ये एक प्रकार से भगवान श्री राम के जो चरण कमल हैं उनको यहाँ पर उनका गुणगान किया गया है कि उनके चरण कमल वास्तव में कितने कोमल हैं। पाणी स्पर्श, पाणी का अर्थ होता है हाथ, स्पर्श का अर्थ होता है छूना, और अक्षमाभ्याम, अक्षम, अक्षम, अक्षम का मतलब है उनके अंदर इतनी भी कैपेसिटी नहीं है, उतनी भी क्षमता नहीं है। जैसे दो शब्द होते हैं, सक्षम और अक्षम। तो सक्षम मतलब पूर्ण रूप से केपेबल, और अक्षम का मतलब कोई क्षमता ना होना। तो पाणी स्पर्शा अक्षमाभ्याम, तो भगवान श्री राम के चरण कमल इतने कोमल हैं कि वो अपनी पत्नी माता सीता, सीता देवी के जो कोमल हाथ हैं, यदि माता सीता के कोमल हाथ भी भगवान श्री राम के चरण कमलों का स्पर्श करते तो भी वो सहन नहीं कर पाते थे। तो ऐसे चरण कमलों वाले, ऐसे कोमल चरण कमलों वाले भगवान श्री राम हैं, उन्होंने पिता की आज्ञा पर राज्य त्यागा और नंगे पैर वन वन भटके अपने इन चरण कमलों पर। तो बड़ा देखिए कितना सुंदर अर्थ यहाँ पर दिया गया है। आगे देखिए, मृजित पथ रुजो यो हरिंद्र अनुजाभ्याम। मृजित पथ रुजो, मृजित पथ रुजो अर्थात वन वन भटकने पर भी जिनकी सारी थकान जाती रही, वो थके नहीं। क्यों नहीं थके? क्योंकि उनके साथ थे हरीन्द्र। हरीन्द्र मतलब हरि का एक शब्द तो होता है भगवान, भगवान विष्णु के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए, श्री राम के लिए ये शब्द आते हैं हरि।
लेकिन हरि का एक अर्थ और होता है, उसको कहते हैं वानर, बंदर। तो यहां देखिए लिखा है हरि इंद्र। हरि इंद्र का अर्थ हुआ जो हरि के इंद्र हैं, यानी कि बंदरों के जो सम्राट हैं, अर्थात कौन? हाँ, सुग्रीव जी। सुग्रीव जी। तो यहां देखिए हरीन्द्र, तो हनुमान जी चूंकि उनके साथ थे, सुग्रीव जी उनके साथ थे। अनुजाभ्याम, अनुज, अनुज मतलब श्री लक्ष्मण उनके साथ थे। तो वन वन भटकने पर भी जिनकी सारी थकान जाती रही, जो थके नहीं। क्यों नहीं थके? क्योंकि हनुमान जी, सुग्रीव जी, श्री लक्ष्मण उनके साथ थे, इसलिए नहीं थके। फिर आगे सुनिए, वन वन भटकने के बाद फिर क्या हुआ? वैरूप्यार शूर्पणख्याः, वैरूप्या शूर्पणख्याः अर्थात शूर्पणखा। शूर्पणखा जो रावण की बहन थी, उसने जब भगवान श्री राम के ऊपर जब वह उनको आकर्षित कर रही थी, उनके साथ विवाह का प्रस्ताव उनके सामने प्रस्तुत कर रही थी, तब उसको सबक सिखाने के लिए उसको विरूपित किया। वैरूप्या शूर्पणाख्यः। और फिर शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई, उससे शिकायत करी, और तब सीता जी जो थी उनका अपहरण हुआ। और उनके अपहरण के साथ यहां लिखा है प्रिय विरह। प्रिय विरह, प्रिय विरह मतलब पत्नी से वियोग हुआ। पत्नी से जब वियोग हुआ तो उनको क्रोध आया है। रुषा, रुषा अर्थात क्रोध। और आरोपित भ्रू विजृंभ, और उन्होंने अपनी क्रोधित होकर अपनी भौवें चढ़ाई। क्रोधित होकर अपनी भौवें भगवान श्री राम ने कब चढ़ाई? जब वे लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र से मार्ग मांग रहे थे, हाँ, उनसे रास्ता मांग रहे थे, तो समुद्र जो था वो भगवान की प्रार्थना करने के बाद भी बहुत समय तक उसने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। तो इस कारण से भगवान श्री राम को क्रोध आया। तो देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि ऐसे बहुत कम रामायण में ऐसे इंस्टेंस हैं जहां पर श्री राम के क्रोध के बारे में कुछ कहा गया है। तो ये एक वर्णन यहाँ पर रामायण में आपको मिलेगा जहां भगवान श्री राम के क्रोध का वर्णन किया गया है। अदरवाइज, अन्यथा भगवान जो थे हमेशा बड़े आत्मसंयमी रहे, बड़े सुंदर स्वभाव, सौम्य स्वभाव के व्यक्तित्व का उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो अ, क्रोधित होकर अपनी भौएं चढ़ाई। क्यों भौएं चढ़ाई? क्योंकि समुद्र जो था वो नहीं मान रहा था, तो उसको त्रस्ताब्धिर, त्रस्त आब्धि, आब्धि बोलते हैं समुद्र को, जल के स्रोत को। समुद्र को त्रस्त किया। बद्ध सेतु, हाँ, सेतु को बांधा। और खल दव दहनहा। खल, देखिए खल शब्द जो आता है वो आता है खलनायक। खलनायक बोलते हैं विलेन को। तो विलेन कौन था? विलेन था रावण। है। खल दव दहनहा, दव, दव बोलते हैं दावानल को, जंगल में जो लगी हुई आग होती है। दहनहा, उसको जला दिया। तो रावण का विनाश कर दिया ऐसे जैसे जंगल में आग लगी हो। खल दव दहनहा कौशलेंद्रो अवतान्नहा। कौशल इंद्रो, कौशल देश अर्थात अयोध्यापति, कौशलपति है भगवान श्री राम। कौशल इंद्र, कौशलपति, अयोध्यापति, ऐसे भगवान श्री राम अवतान्नहा, हमारी रक्षा करें। तो श्रीमद् भागवतम में ये बड़ी सुंदर एक व्याख्या श्री सुखदेव गोस्वामी करते हैं महाराज परीक्षित को, जहां पर वो पूर्ण रामायण जो है वो बड़ा ही एक सुंदर श्लोक के अंदर पूरी रामायण जो है वो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। तो देखिए कितना सुंदर काव्य, कितना सुंदर साहित्यिक आप देख सकते हैं प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है श्रीमद् भागवतम में। आगे देखते हैं। तो अब हमने पिछली स्लाइड में हमने देखा कि कैसे भगवान श्री राम का जन्म हो चुका है, चारों भाइयों का जन्म हो चुका है, और अब वे अपने बाल्यकाल से बड़े होकर लगभग भगवान राम की आयु जो है वो 12 वर्ष की हो चुकी है। और उनके राज्य में विश्वामित्र मुनि महाराज दशरथ के दरबार में उपस्थित होते हैं एक प्रार्थना लेकर कि भाई मुझे आप भगवान श्री राम को दे दीजिए, क्योंकि मुझे उनसे एक कार्य पूर्ण कराना है। तो दशरथ जी इस बात को सुनकर बड़ा उनको कष्ट होता है। भगवान श्री राम के प्रति उनकी आसक्ति इतनी होती है कि ये सोचना कि एक 12 वर्ष की आयु वाला बालक, एक नन्हा बालक, एक ऐसी बड़ी विशाल राक्षसों का, मारीच का, सुबाहु का, ताटका का इनका वध करेगा, तो उनको बड़ा इस बात को सुनकर बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन फिर भी वशिष्ठ जी के आग्रह पर उन्होंने विश्वामित्र जी को भगवान श्री राम और लक्ष्मण को जाने दिया।
तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब विश्वामित्र मुनि के साथ जाते हैं, तो विश्वामित्र जी जो हैं उनसे अपने कुछ कार्य सिद्ध कराते हैं। तो एक कार्य उन्होंने मारीच और सुबाहु इन दो राक्षसों का वध किया। जब मारीच और सुबाहु जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ और हवन कर रहे थे समाज के कल्याण के लिए, तो उनको शिक्षा, उनको सबक सिखाने के लिए उनका वध किया। उसमें से सुबाहु का तो वध हो जाता है, लेकिन मारीच वो बहुत दूर जाकर उनके भगवान श्री राम के बाण के कारण पड़ता है। और यही मारीच बाद में एक स्वर्ण हिरण का रूप लेकर माता सीता को लुभाता है और वही माता सीता के अपहरण का कारण बनता है। लेकिन इसी लीला में एक घटना ये भी होती है कि जो एक ताटका नाम की राक्षसी है उस ताटका नाम की राक्षसी का वध भी भगवान श्री राम करते हैं। तो वहां पर देखिए, भगवान श्री राम जब ताटका नाम की राक्षसी का वध करते हैं, तो वे स्वयं एक धर्म संकट में पड़ जाते हैं। तो धर्म संकट क्या है? धर्म संकट ये है कि ये जो ताटका है, ये वास्तव में है तो राक्षसी, लेकिन है महिला, एक एक स्त्री है। तो धर्म संकट भगवान को ये हुआ कि एक धर्म तो ये है, क्षत्रिय धर्म तो ये कहता है कि एक आतताई का, एक राक्षस का वध कर दिया जाए। लेकिन दूसरे और धर्म यह भी बताता है कि किसी स्त्री की जो है वो रक्षा करनी चाहिए। तो भगवान श्री राम ने जब उस राक्षसी को देखा, चूंकि वह स्त्री थी, तो बाण को उस पर छोड़ने में उनको बड़ा संकोच हो रहा था। तो उनके गुरु विश्वामित्र वहां पर पास ही खड़े भगवान को कह रहे थे कि चिंता मत करो, ये राक्षसी है, इसका वध कर दो, ये वध करने योग्य है, चिंता मत करो। तो भगवान श्री राम एक बार को झिझक रहे थे कि मैं करूं या ना करूं, पर अंततोगत्वा वे उस राक्षसी का वध कर देते हैं। तो यहां देखिए, यहां हमने जो एक बिंदु लिखा है, गुरु का मान जनता के अपमान से श्रेष्ठ। तो जो एक वास्तव में एक भक्त होता है, वो इस बात की चिंता नहीं करता है कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि लोग चाहे कुछ भी कहें, यदि मेरे गुरु की आज्ञा है, मेरे वरिष्ठों की आज्ञा है, तो मैं उस आज्ञा को अपने सिर पर धारण करूंगा। तो इस बात से आप यहाँ पर इस घटना से इस बात का आप शिक्षा ले सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि भगवान श्री राम के लिए गुरु की आज्ञा को मानना उनके लिए कितना कितना बड़ी बात थी। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कक्षा के आरंभ में, हम आज यहाँ पर भगवान श्री राम के गुणों के ऊपर ध्यान करने आए हैं, भगवान श्री राम के गुणों के ऊपर मेडिटेट करने आए हैं। तो हमने आरंभ में बताया कि चूंकि ये गुण भगवान श्री राम के अंदर हैं, इसलिए ये गुण महान बन जाते हैं। तो हम भी यदि अपने इन जीवन में कुछ आदर्श व्यक्ति बनना चाहते हैं, भगवान श्री राम को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो यदि हम भी इस प्रकार से इन गुणों को अपने जीवन में स्वीकारें, उनको विकसित करने का एक निष्ठापूर्व निष्ठा के तरीके से हम उसका प्रयास करें, तो उससे हम वास्तव में भगवान श्री राम को प्रसन्न कर सकते हैं। तो हमने कक्षा के आरंभ में आपको क्या बताया? आज की कक्षा का विषय क्या है? आज की कक्षा का विषय है कि हम भगवान श्री राम को प्रसन्न कैसे करें। तो उत्तर उसका यह है, जो गुण भगवान श्री राम ने रामायण में अपनी लीला के दौरान सबके सामने प्रस्तुत किए, उन गुणों को अपने जीवन में अपनाकर, या ये कहिए कि एक सिंसियर अटेम्प्ट करके, प्रयास करके कि हमें इन गुणों को अपने जीवन में विकसित करने का प्रयास करना है, तो ऐसे ऐसे प्रयास से, ऐसे हमारे इस प्रयास से भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं। तो ये आज की कक्षा का मूल विषय है। और हमने जो प्रश्न किया था कि भगवान श्री राम कैसे प्रसन्न होते हैं, तो उसका उत्तर यह है, उन्हीं गुणों को अपनाकर, उन्हीं गुणों को अपनाने का प्रयास कर कर हम भगवान श्री राम को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब विश्वामित्र जी का जब वो कार्य पूरा हुआ, मारीच, सुबाहु, ताटका, इन राक्षसों का, राक्षसियों का जब वध हो गया, अब विश्वामित्र जो है उन्हें एक कार्य और करना था। वो था भगवान श्री राम का और सीता जी का मिलन कराना, उनको एक कराना। तो बीच में कई और घटनाएं होती हैं, हम विस्तार से नहीं जाएंगे। एक तो अहिल्या का उद्धार होता है। अहिल्या कौन है? ये गौतम ऋषि की पत्नी है, जो एक श्राप के द्वारा वो उन्होंने पत्थर का रूप उन्होंने ले लिया था, उनका हो गया था।
तो भगवान श्री राम के चरण कमल जब उस पत्थर पर पड़े तो उस अहिल्या का उद्धार हो गया। उसके बाद फिर मिथिला पहुंचते हैं विश्वामित्र जी के साथ श्री राम, और वहां मिथिला में एक शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना था, और स्वयंवर की एक शर्त थी जिसमें यदि कोई व्यक्ति उस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दे तब वास्तव में वह सीता देवी का पति वो बन पाएगा। तो ऐसी शर्त क्यों रखी गई थी? ऐसी शर्त रखने के पीछे एक कारण ये था कि शिव धनुष जो था वो महाराज अ, जनक महाराज के पास था, लेकिन वह शिव धनुष इतना बड़ा और इतना भारी था कि उसको उठाने के लिए, उसको हिलाने के लिए लगभग 300 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। तो जब राज्यसभा में वो धनुष लाया गया तो लगभग 300 लोग जो थे उसको खींचकर वो ला रहे थे। तो इतना भारी शिव धनुष जो था, वो माता सीता जो थी वो बड़ा खेल-खेल में उसको उठा लेती थी। तो बचपन की एक उनकी माता सीता की जो घटना है वो इस प्रकार है कि एक बार जब वो अपनी गेंद से खेल रही थी, तो उनकी गेंद जो थी वो कहीं ऊपर अटक गई। तो उसको उठाने के लिए, उसको उतारने के लिए सीता जी को, चूंकि उनकी लंबाई इतनी नहीं थी, उनको किसी छड़ी की आवश्यकता थी। तो पास में उन्होंने ये शिव धनुष देखा, उसको उन्होंने उठाया और उसको, गेंद को थोड़ा-सा हिला-डुला के गेंद को उन्होंने उतार लिया और पुनः शिव धनुष जो है वो अपने स्थान पर रख दिया। तो जब जनक महाराज को ये पता लगा कि सीता के भुजाओं में इतना बल है कि वो धनुष को इतनी सरलता से उठा लेती है, तब उनके मन में बड़ी चिंता हुई कि ऐसी बालिका के लिए वास्तव में वर जो है उतना ही बराबर का होना चाहिए, और कम से कम अच्छा, अगर श्रेष्ठ ना हो तो कम से कम बराबरी का तो हो। तो इसीलिए देवी सीता के स्वयंवर के लिए शर्त रखी गई कि जो भी सीता को उनका उनके साथ विवाह करना चाहे, उसके लिए उसको इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ानी पड़ेगी। तो भगवान श्री राम ने अपने गुरु की आज्ञा पर वे उस सभा में गए, और सभा में जब उनके गुरु ने कहा कि आप जाइए और इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाइए, तो भगवान श्री राम ने बड़ी सरलता से उस धनुष को उठाया। लेकिन जब प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो वो धनुष जो था वो भंग हो गया। तो धनुष भंग होने के बाद ये महाराज दशरथ बड़ा प्रसन्न हुए। जब वो धनुष उन्होंने उठा लिया, भंग हो गया। हालांकि श्री राम की मंशा ये नहीं थी उसको भंग करने के लिए, पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए वो भंग हो गया। तो ऐसे में अब वे महाराज दशरथ, महाराज जनक जो थे वो बड़ा प्रसन्न थे कि वाह, मुझे अपनी पुत्री के लिए वर जो है वो मिल गया। और उन्होंने तुरंत कहा कि सीता तुम तैयार हो जाओ और वरमाला लेकर तैयार हो जाओ और अ, इनके इनको अपने वर के रूप में स्वीकार करो। तो सीता देवी जो थी वो बड़ी प्रसन्न थी। वे स्वयं श्री राम के व्यक्तित्व से बड़ा प्रभावित थी, और वो उनको खुद भी स्वयं भी एक वर के रूप में उनको वरना चाहती थी, उनकी उनकी पत्नी बनना चाहती थी। लेकिन बीच में यहाँ पर क्या होता है कि भगवान श्री राम अब उस बात को मना कर देते हैं कि देखिए, हमारी जो बातचीत हुई थी वो ये हुई थी कि हम विश्वामित्र जी के साथ वन जाएंगे, वहां राक्षसों का वध करेंगे। उन्होंने मिथिला एक शिव धनुष दिखाने के लिए हमको वो लेकर आए, तो हम यहाँ आए। शिव धनुष उठाने के लिए, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उन्होंने आज्ञा दी थी, वो हमने कर लिया, गुरु की आज्ञा थी। लेकिन ये विवाह, विवाह की तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, तो विवाह मैं अपने वरिष्ठों, अपने बड़ों की आज्ञा लिए बिना मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ? तो महाराज श्री राम ने, भगवान श्री राम ने उस समय इस बात की आपत्ति रखी कि भाई, मैं ये विवाह अपने वरिष्ठों की आज्ञा के बिना नहीं कर सकता हूँ। तो जनक महाराज अब चिंतित हुए, व्याकुल हुए कि इतनी मुश्किल से, इतनी कठिनाई से एक वर मिला था, और वो उसने यहाँ पर बीच में इस प्रकार से अड़चन लगा दी कि भाई मैं तो विवाह नहीं कर सकता हूँ। सीता जी भी व्याकुल हुई, लेकिन मन ही मन वे भगवान श्री राम के इस प्रकार से, उनके चरित्र से, उनकी वीरता से, अपने वरिष्ठ जनों के प्रति उनकी इस प्रकार अपाद अबाध आदर भाव से वे मन ही मन बड़ा उनसे प्रभावित हुई। उनसे, उनके ऊपर एक प्रकार से रीझ गई कि भाई देखिए, ये कितने महान, कितने सौम्य, कितने सुशील व्यक्ति हैं। तो तब विश्वामित्र मुनि ने कहा कि भाई देखिए, आप चिंता ना करें, दशरथ जी को मैं मना लूंगा, और मेरी आज्ञा है, तुम इस विवाह को स्वीकार करो।
माता सीता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। तब वरमाला जब होने लगी तब एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य, एक बड़ा ही मजेदार किस्सा जब वहां हुआ। अब भगवान श्री राम खड़े हैं, सीता देवी उनके सामने खड़ी हैं वरमाला हाथ में लेकर। अब भगवान श्री राम जो है सीता जी से ऊंचे हैं, कद में लंबे हैं। सीता जी जो है वो वरमाला जो है चढ़ाना चाहती हैं, वो पहनाना चाहती हैं, लेकिन पहना नहीं पा रही हैं। तो श्री राम अब जब सीता जी को वरमाला नहीं पहनते हैं, वो झुकते नहीं हैं, तो बड़ी संकट की स्थिति हो जाती है। भगवान राम जो है झुक नहीं रहे हैं, सीता जी ऊपर पहुंच नहीं पा रही हैं। तब लक्ष्मण जी ने अपनी सूझबूझ दिखाई। तो क्या सूझबूझ दिखाई लक्ष्मण जी ने? लक्ष्मण जी श्री राम के पास गए और उनके चरण कमलों को छूने के लिए नीचे झुके। तो श्री राम का चरित्र देखिए कितना महान है। तो जैसे ही श्री लक्ष्मण भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करने वाले थे, तो जैसे मान लीजिए आपके कोई चरण कमल, आपके जो चरण हैं वो छूने के लिए यदि कोई आए, तो तुरंत ही आप झुकते हैं, उसको ऊपर उठाते हैं। इस प्रकार से कई बार प्रतिक्रिया होती है। तो ऐसे ही श्री राम ने भी प्रतिक्रिया दी। वो तुरंत नीचे झुके और लक्ष्मण को उठाने लगे। और ऐसे में क्या हुआ, सीता जी को अवसर मिल गया भगवान श्री राम के गले में वरमाला डालने को। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी की सूझबूझ से वो जो कठिन परिस्थिति थी वो सुलझ पाई और माता सीता ने भगवान श्री राम को अपने वर के रूप में स्वीकार किया। देखिए ये सब जो छोटी-छोटी जो घटनाएं हैं, इससे आपको भगवान श्री राम के चरित्र की जो झलक है वो मिलती है। अब यहाँ श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री राम के बारे में कुछ और श्लोक हैं। तो एक श्लोक ये भी है जिसमें भगवान श्री राम के एक पत्नी व्रत के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। तो श्लोक इस प्रकार से, एक पत्नी व्रतधरो राजर्षि चरितः शुचिः स्वधर्मं गृहमेधीयं शिक्षयन् स्वयं आचरत। अर्थात कि श्री राम कौन है? श्री राम वो हैं जो एक पत्नी व्रतधारी हैं, राजर्षि चरितः, राजर्षि चरितः शुचिः, शुचि अर्थात बड़े शुद्ध, बड़े प्योर चरित्र वाले हैं। और बड़े प्योर चरित्र वाले क्या हैं? राजर्षि हैं। राजर्षि, देखिए राजर्षि का अर्थ क्या होता है? राजर्षि शब्द जो बना है वो राजा और ऋषि, राजा और ऋषि अर्थात वो स्वभाव में क्षत्रिय है, वीरता का उसके अंदर भाव है, लेकिन उसी तरीके से उसी ऋषि जो कहते हैं तो आध्यात्मिक गुणों में भी वो काफी बढ़ा चढ़ा हुआ है। आध्यात्मिक रूप से भी उसके अंदर सौम्यता है, उसके अंदर गुण है वो वास्तव में आध्यात्मिक रूप से बड़ा ही उन्नत किस्म का व्यक्ति है। तो इसलिए राजर्षि यहाँ कहा गया है, शुद्ध चरित्र वाले राजर्षि। स्वधर्मम गृह मेधियम, और वे अपने स्वधर्म का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं। गृह मेधियम, गृह मेधियम अर्थात विशेषकर अपना इस प्रकार से स्वधर्म का पालन करते हुए गृहस्थों के लिए वे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं अपने आप को। तो यहाँ भगवान श्री राम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसी संदर्भ में ये श्लोक श्रीमद् भागवतम में लिखा है, स्वधर्मम गृह मेधियम शिक्षयन स्वयं आचरत। शिक्षयन स्वयं आचरत अर्थात ऐसा कर उन्होंने जन साधारण को अपने उदाहरण द्वारा शिक्षा दी। तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, तो मर्यादा को यहाँ पर वो अपना उदाहरण के द्वारा स्थापित कर रहे हैं। तो ये श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय का 54वां श्लोक है। उसके साथ साथ इसी श्लोक के बाद 54वें श्लोक के बाद 55वां श्लोक आता है। यहाँ पर माता सीता के गुणों के बारे में लिखा गया है। माता सीता अर्थात एक आदर्श पत्नी, उसके क्या गुण होते हैं वो यहाँ पर देखिए लिखा गया है। क्या लिखा है? प्रेम्णानुवर्त्या शीलेन प्रश्रया वनता सती भिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तुः सीता हरन् मनः, भर्तुः सीता हरन् मनः। अर्थात प्रेमणा अनुवर्त्या, अनुवृत्त्या, प्रेमणा अनुवृत्त्या अर्थात प्रेम और श्रद्धा के साथ सेवा के कारण, प्रेम और अनुवृत्त, अनुवृत्त मतलब सेवा, श्रद्धा, श्रद्धा रखना है, एक दासत्व का भाव रखना, अनुवृत्त अर्थात एक दासत्व का भाव रखना। तो प्रेम और श्रद्धा के साथ सेवा के कारण शीलेन, शीलेन मतलब
बड़ी शील व्यक्ति थी, सुशील एक महिला थी देवी सीता। तो प्रेमणा अनुवृत्त्या शीलेन प्रश्रया अवनतः सती, प्रश्रया अवनता सती, अर्थात अपने पिता पति की आज्ञाकारी प्रश्रया और उन्हें हमेशा संतुष्ट रखने वाली सती, सती अर्थात पतिव्रता, पति के प्रति समर्पित, पति के प्रति समर्पित, अपने पति की आज्ञाकारी, उनको संतुष्ट रखने वाली और एक पतिव्रता स्त्री, भिया ह्रिया च भावज्ञा, भिया, भिया अर्थात इधर अर्थात उनका भय रखने वाली, भय रखने वाली मतलब यदि पति मेरे से असंतुष्ट हुए तो मेरे ऊपर वो नाराज हो सकते हैं, तो एक भय उनके हृदय के अंदर अपने पति को लेकर था। तो ये भय वही वाला जैसे हमने आरंभ में बताया, आदर का भाव वाला भय, ऐसा नहीं कि जैसे कि हमने भगवत गीता के 11वें अध्याय में पढ़ा, जब विश्व रूप दर्शन अर्जुन को दिया गया तो अर्जुन भयभीत हो गए थे बहुत ज्यादा, उस तरह का भय नहीं, लेकिन एक आदर की भावना के साथ एक भय कि मेरे वरिष्ठ हैं, मेरे पूजनीय हैं, तो एक भय का एक अंदर भावना जो है। ह्रिया, ह्रिया मतलब लज्जाशील, लज्जाशील मतलब पति के सामने लज्जा का एक आवरण अपने ऊपर रखने वाली है, लज्जाशील। च भावज्ञा, भावज्ञा अर्थात पति के भाव को जानने वाली, पति का, पति के मन में क्या है, पति क्या सोच रहा है, उसको जानने वाली। तो ये पत्नी का एक गुण होता है, भावज्ञा। तो जब पत्नी पति के इस अपने उसके मन को, उसके मन के अंदर जो भाव चल रहे हैं उनको जब वो समझती है, तो वास्तव में उसी प्रकार जब आचरण करती है तो वो पति की एक प्रकार से सहायता करती है? तो भर्तुहु सीता हरन मनः, अपने चरित्र और प्रेम से सीता देवी ने अपने पति का मन पूर्ण रूप से आकर्षित कर लिया। सीता हरन, हरन मतलब हर लिया, आकर्षित कर लिया। मनः, मनः किसका मन? भर्तुहु, भर्तु अर्थात भगवान श्री राम का। किसने कर लिया? सीता। तो भर्तुहु सीता हरन मनः। तो देखिए इन दोनों श्लोकों में भगवान श्री राम के गुण और माता सीता देवी के एक आदर्श पत्नी के गुणों का यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में विवरण हुआ है। तो यहाँ भागवतम के इन श्लोकों में आप शिक्षा का भी तत्व देखते हैं, पर संस्कृति का तत्व भी आप देखते हैं, सदाचार का तत्व भी आप देखते हैं। आपको इन श्लोकों को पढ़कर आप इस बात का अंदाजा बड़ी सरलता से लगा सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था पति और पत्नी के बीच में है, जिस प्रकार का एक आचरण पति और पत्नी के बीच में है, वास्तव में उसकी नींव कहाँ है? उसकी नींव है हमारे शास्त्रों में। हमारे शास्त्रों में यही सब बातें बताई गई हैं कि आदर्श पति का व्यवहार कैसा होता है, आदर्श पत्नी का व्यवहार कैसा होता है, वही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब विवाह होने के बाद जब सभी, पूरा परिवार, सब लोग वापस अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं, तो मार्ग में बड़ी प्रचंड वायु, बड़ा प्रचंड तूफान एक उसका उनको सामना करना पड़ता है। और जब ये प्रचंड वायु, प्रचंड तूफान जब आता है तो पता लगता है कि ये इतनी प्रचंड वायु क्यों आ रही है। तो सामने से दिखाई देते हैं परशुराम जी अपने अस्त्र और शस्त्र के साथ। अब परशुराम जी वे आते हैं और बड़ा क्रोधित होते हैं कि भाई ये बताइए कि ये जो शिव धनुष है ये किसने तोड़ा। तो सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी वो भी यही कहते हैं कि देखिए ऐसी परिस्थिति में और कोई चारा नहीं है, बल्कि आप परशुराम जी के सामने नतमस्तक हों, उनसे आप ज्यादा बहस ना करें और सिर्फ नतमस्तक होकर उनके सामने आप खड़े रहें। तो भगवान श्री राम वे आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि भाई देखिए वो शिव धनुष मैंने ही तोड़ा है। तो परशुराम जी उस 12 वर्ष के बालक को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं कि भाई कैसे इस तुमने वास्तव में तुमने ही वह शिव धनुष तोड़ा है। तो बोले मैंने तोड़ने का भगवान श्री राम जो है वहां सफाई देते हैं कि भाई देखिए मैंने तोड़ा नहीं है, गुरु की आज्ञा थी तो मैं वहां उस धनुष को उठा लिया। और मैंने उस धनुष को जब उठाया, मैं तो सिर्फ प्रत्यंचा चढ़ा रहा था। शायद संभवतः वो धनुष जो था बड़ा पुराना हो गया था या कुछ उसके साथ इस प्रकार की बात थी कि वो चरमराकर टूट गया। तो मैंने कोई तोड़ने का प्रयास नहीं करा, ना मेरे कोई मन में ऐसी कोई मंशा थी, मेरी नियत बिल्कुल साफ थी। तो परशुराम जी जो है वो
उनकी बात को परखने के लिए कहते हैं कि यदि मैं तुमको एक और धनुष दूं तो क्या तुम उस धनुष को तोड़ दोगे, तोड़ सकते हो या उसको उठा सकते हो, धारण कर सकते हो। तो परशुराम जी अब भगवान विष्णु के धनुष का आह्वान करने लगे। वो आंख बंद करते उसका आह्वान करते, लेकिन धनुष जो था वो प्रकट नहीं हो रहा था। फिर आंख बंद करते, फिर आह्वान करते, लेकिन धनुष प्रकट नहीं हो रहा था। तो अब परशुराम जी ने जब पुनः आंख खोली और भगवान राम के हाथ में जो धनुष देखा, तो उन्होंने कहा कि ये तो धनुष विष्णु का ही है। ओहो, ये तो स्वयं विष्णु यहाँ पर मेरे सामने उपस्थित हैं। तो परशुराम जी वो संतुष्ट होते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं सेवा निवृत्त होता हूं, है इस पृथ्वी पर दुष्टों को मिटाने का कार्यभार अब तुम्हारा है और साधुओं की रक्षा करने का कार्यभार तुम्हारा है। अब मैं निवृत्त होता हूं, तुम दुष्टों का संहार करो, निर्बल की रक्षा अब आप करो। तो ये कहकर परशुराम जी वहां से चल देते हैं। अब एक और श्लोक यहां पर देखिए, भगवान राम के लिए यहां श्रीमद् भागवतम में आया है। इस श्लोक में जैसे कि हमने आपको ये बताया कि भगवान को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, भगवान श्री राम को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, उनकी भक्ति हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं, इसका विवरण यहां पर इस श्लोक में दिया गया है। तो इस श्लोक में क्या कहा गया है, यत्तद् विशुद्धा अनुभव मात्रमेकं स्वतेजसा ध्वस्त गुणा व्यवस्थम प्रत्यक प्रशांतम सुधियोपलंभनम ह्यानम रूपम निरहम प्रपद्ये। अर्थात यत तद विशुद्धा अनुभव मात्र एकम, है हम भगवान को केवल एक बात से प्रसन्न कर सकते हैं और वो यहां बताई गई है, केवल पूर्ण शुद्धि होने पर ही हम उनका अनुभव कर पाते हैं। तो भगवान का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं, जब हमारी पूर्ण शुद्धि हो चुकी हो। भगवान भी अपने आप में शुद्ध है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, तीनों गुणों, प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा ये जो विकार हमारे अंदर उपस्थित रहते हैं, भगवान तो उनसे बिल्कुल परे हैं, भगवान तो गुणातीत हैं। तो केवल पूर्ण शुद्धि होने पर ही हम उनका अनुभव कर पाते हैं। यत तद विशुद्धा अनुभवम मात्र एकम, केवल शुद्ध होने पर ही हम उनको सही ढंग से अनुभव कर सकते हैं। स्वतेजसा ध्वस्त गुण अव्यवस्थम, वे भगवान जो है अपने आध्यात्मिक तेज से प्रकृति के गुणों के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। तो हमने वर्तमान में हम भगवत गीता के अध्याय 14 को पढ़ रहे थे कुछ दिनों पहले। उसमें ये बात बड़े अच्छे से समझाई गई है कि कैसे भक्ति करने से, भगवान की भक्ति करने से हम इन तीनों गुणों से, सत्व रजस और तमस, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। तो उसी बात को यहाँ लिखा गया है कि वे अपने आध्यात्मिक तेज से प्रकृति के गुणों को, प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। और उनके आध्यात्मिक तेज की कृपा हम कब आकर्षित कर सकते हैं, जब हम भगवान की निष्ठापूर्वक भक्ति करें। प्रत्यक प्रशांतम सुधियोपलंभनम, अर्थात दिव्य प्रत्यक, प्रत्यक अर्थात दिव्य, प्रशांतम, प्रशांतम अर्थात प्रशांत मन से, है सुधि योपलंभनम, मन से और शुद्ध चेतना द्वारा, सुधि अर्थात शुद्ध चेतना द्वारा, अपलंबनम, अपलंबनम, अपलंबनम मतलब उनको प्राप्त किया जा सकता है। उसी चीज को अलग तरीके से यहाँ बोला गया है कि हमारा मन शांत हो, हम दिव्यता में स्थित हो, हमारी चेतना शुद्ध हो, तो ऐसे चिंतन से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ह्य नाम रूपम निरहम प्रपद्ये, ऐसे भगवान जिनका कोई भौतिक नाम नहीं है। ह्य अनाम रूपम, उनका कोई नाम नहीं है। उनका कोई नाम का अर्थ क्या हुआ, उनका कोई भौतिक नाम नहीं है। उनका नाम जो है वो कोई साधारण भौतिक नाम नहीं है, उनका नाम जो है वो दिव्य नाम है। भगवान का नाम जो है, कई बार कहा जाता है भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो अर्थात क्या हुआ, उसमें वे सब गुण तो हैं ही जो भगवान में है, बल्कि उससे भी कुछ आगे है। तो इसलिए यहां पर कहा गया है ह्य अनाम रूपम, है उनका कोई नाम नहीं है, अर्थात उनका कोई भौतिक नाम नहीं है। और अरूपम अर्थात उनका कोई भौतिक रूप नहीं है। वे, उनका रूप जो है वो वास्तव में दिव्य है, आध्यात्मिक है। निरहम प्रपद्ये, और उनमें कोई अहंकार नहीं है। निरअहम,
उनमें कोई अहंकार नहीं है। तो हम भी जब अपने जीवन में अहंकार की भावना से रहित होने लगते हैं, रहित हो जाते हैं, तो हम भगवान की कृपा को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और ऐसे भगवान राम के चरण कमलों में मैं उनका शरणागत हूं। तो ये श्रीमद् भागवतम में एक और श्लोक भगवान श्री राम के गुणगान में प्रस्तुत किया गया है। अब भगवान श्री राम के वनवास की कथा के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। और माता सीता का अब आगमन हो चुका है अयोध्या में, घर में, परिवार में। और अब महाराज श्री राम सीता देवी के साथ वो आराम से रह रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट ऐसे आता है कि माता कैकेयी की जो एक दासी है मंथरा, वो एक प्रकार का षड्यंत्र करके कैकेयी देवी के कानों को भर के उनके मन में कुविचार भगवान श्री राम के विरुद्ध उत्पन्न करके वो कैकेयी जी को अपने पति दशरथ महाराज से 2 वर मांगने के लिए प्रेरित करती हैं। और कैकेयी जो है उस समय उनकी बुद्धि इतनी पलट चुकी होती है कि वे महाराज दशरथ की किसी भी आग्रह को, किसी भी अनुग्रह को सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। और अंततः दशरथ महाराज को भगवान श्री राम को ये बताना पड़ा। वास्तव में दशरथ महाराज ने तो नहीं बताया, लेकिन जब वह भगवान श्री राम उस कक्ष में प्रस्तुत हुए तो दशरथ महाराज तो जमीन पर अचेत होकर लेटे रहे, दुख में, पीड़ा में। और कैकेयी माता निर्लज्जता से एक प्रकार से भगवान श्री राम को कहती हैं कि 2 वर जो तुम्हारे पिता ने मुझे दिए थे उनको मैंने मांग लिया है, और तुम्हें वास्तव में अब वनवास के लिए जाना है, और भरत वो राज्य का अधिकारी बनेगा। तो ये एक तरीके से मंथरा और कैकेयी ये इन्होंने कार्य किया। लेकिन उसके साथ साथ, इस घटना के साथ साथ हमें दूसरी घटनाएं भी, दूसरी इवेंट्स भी इस कार्यक्रम में देखने को, इस पुस्तक में देखने को, पढ़ने को मिलते हैं। और वो है सुमित्रा, जो लक्ष्मण जी की माता है। सबसे पहले तो लक्ष्मण, देखिए जो आज्ञा दी गई थी वो भगवान श्री राम को दी गई थी वन जाने के लिए, लेकिन लक्ष्मण जो है भगवान श्री राम से वियोग, उनसे विरह, ये लक्ष्मण जी कतई भी स्वीकार नहीं कर सकते थे। तो जैसे ही उन्हें पता लगा कि श्री राम जाएंगे तो स्वयं वे भी उनके साथ हो लिए। सीता जी भी एक पत्नी के रूप में उन्होंने भी भगवान राम को मनाया कि भाई मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। और सीता जी और लक्ष्मण जी का त्याग तो हम सभी लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। लेकिन उर्मिला देवी जो लक्ष्मण जी की पत्नी है, उर्मिला देवी जो थी, उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, आपके साथ यदि मैं रही तो आपका सेवा में जो समय है वो मेरे ओर लगेगा और आप भगवान की सेवा जो है वो उचित ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो आप कृपा करके अकेले ही उनके साथ जाएं। तो उर्मिला जी का त्याग वास्तव में और भी महान है। और साथ ही साथ हम सुमित्रा देवी का, माता सुमित्रा का भी त्याग देखते हैं, जिन्होंने अपने पुत्र को, आज्ञा मिली थी श्री राम को, लेकिन अपने पुत्र को जिन्होंने सोच रखा था कि ये तो सिर्फ श्री राम की सेवा के लिए ही इसका जन्म हुआ है, उसको भी उन्होंने आज्ञा दी कि तुम भी जाओ। तो इस पूरे के पूरी घटनाक्रम में हम 2 बातें देखते हैं। जब मंथरा और कैकेयी को हम देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ जब हम सुमित्रा, उर्मिला, लक्ष्मण, सीता देवी के इस चरित्र को यहाँ देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी ये श्री राम की कथा है जिसमें दोनों ही प्रकार के हरे उदाहरण हमें राम, हरे कृष्ण। देखने को गुरुजी मिलते हैं। रिकॉर्डिंग आज बड़ी डिस्टर्ब आ रही है। बाकी सब लोगों को भी डिस्टर्ब आ रही है सर? कृपया बताएं, आप लोग सुन नहीं पा रहे हैं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है प्रभु जी। अच्छा अच्छा, तो प्रभु जी आप थोड़ा अपनी तरफ से देखिए, कोई इंटरनेट में आपकी कनेक्शन में अगर गड़बड़ है तो आप थोड़ा आगे पीछे करने की कोशिश कीजिए जी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से पुनः एक बार श्रीमद् भागवतम की ओर मुड़ते हैं। यहाँ श्रीमद् भागवतम में एक और श्लोक आता है जिसमें भगवान श्री राम की कथा के बारे में बताया गया है, उसके कथा के सुनने के प्रभाव के बारे में बताया गया है। मैं आग्रह करूंगा कि कृपया करके अपने माइक्रोफोन म्यूट कर लें। धन्यवाद, धन्यवाद जी।
तो हमने ये गुरु पूरी की जी पूरी, वो काफी डिस्टर्बेंस आ रही है आज। प्रभु जी वो काफी आप ही की बीच। तरफ लगता है कि आप ही की तरफ कुछ समस्या है, अच्छा जी। बाकी भक्तों को सुनाई ठीक जी से दे जी रहा है। जी हाँ जी, जी जी, माफ करना। नहीं नहीं कोई बात नहीं। या तो आप पुनः एक बार जब रिकॉर्डिंग हो जाए तो रिकॉर्डिंग बाद में सुनिएगा। अभी जितना भी आप ग्रहण कर पा रहे हैं मैं आग्रह करूंगा कि उतने से ही काम चलाएं। जी गुरु जी माफ करना। कोई बात नहीं प्रभु जी। हाँ जी, तो हम ये जो देख रहे हैं माता सुमित्रा का, उर्मिला जी का, सीता देवी का, लक्ष्मण जी का चरित्र, यहाँ पर जितना भी हम रामायण में इतने सारे ये जो चरित्र पढ़ते हैं जिन्होंने वास्तव में एक इतनी निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन किया है, अपनी सेवा के प्रति इतनी दृढ़ता दिखाई है, तो भागवतम में ये श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि यदि हम अपने जीवन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान श्री राम के चरित्र की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो यदि हम पुनः पुनः भगवान श्री राम की कथा का और भगवान श्री राम के चरित्र का श्रवण अपने जीवन में नित्य करते रहेंगे तो उसका लाभ क्या होगा? उसकी फल श्रुति क्या होगी? उसकी फल श्रुति होगी कि हमारे अपने हृदय से ईर्ष्या का ये जो भावना है, ईर्ष्या की ये जो बीमारी है, जो रोग है, वो चला जाएगा। उसको कैसे लिखा है यहाँ पे देखिए, पुरुषो रामचरितम श्रवणैर उपधारयन् आनृशंस्य परो राजन कर्म बंधैर विमुच्यते। पुरुषो रामचरितम, जो श्री राम की कथा का श्रवण करेगा, श्रवणैर उपधारयन, उसको धारण करेगा, श्रवण को धारण करेगा, आ नृशंस य परो राजन, वह अंततो गत्वा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और फल स्वरूप कर्म के बंधन से छूट जाएगा। तो ईर्ष्या जो है वो हमारे भक्ति के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा के समान है। विशेष रूप से यदि हमें किसी अन्य भक्त को लेकर ईर्ष्या हो जाए कि वो अपने जीवन में इतनी आध्यात्मिक प्रगति कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो वास्तव में ये हमारे स्वयं के आध्यात्मिक जीवन में एक बहुत बड़ी बाधा है। तो यहाँ यही इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि जो व्यक्ति ईर्ष्या के रोग से मुक्ति चाहता है उसको क्या चाहिए? श्री रामायण के, वाल्मीकि रामायण के इन चरित्रों के बारे में जब वो नित्य प्रति श्रवण करेगा, इनका आस्वादन करेगा, तो ईर्ष्या का ये जो रोग है उसके हृदय से दूर हो जाएगा। देखिए, हमारे जीवन में हमें बुखार हो जाए, हमें कोई रोग लग जाए, जैसे कोविड का रोग था अभी कुछ समय पहले, तो उस सब के लिए बाजार में दवाई मिलती है। आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं, किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाके बुखार का इलाज करा सकते हैं, गला खराब हो जाए गले का इलाज करा सकते हैं, लेकिन डॉक्टरों के पास क्या ईर्ष्या की, काम की, क्रोध की, लोभ की, इन इन रोगों की कोई दवाई उपस्थित है? क्या वास्तव में इसकी कोई दवा उपलब्ध हो सकती है? तो देखिए, उत्तर आपको आपके शास्त्रों में, आपके ग्रंथों में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि यदि आपको अपने हृदय से इन रोगों से मुक्ति चाहिए। कौन से रोग हैं? यहाँ तो खैर इस श्लोक में सिर्फ ईर्ष्या का वर्णन हुआ है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आपको यदि अपने जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन षड विकारों से यदि आपको अपने जीवन में मुक्ति चाहिए, तो आपको किसका शरण लेना पड़ेगा? आपको भगवान की कथाओं के श्रवण का शरण लेना पड़ेगा। यदि आप इन कथाओं के श्रवण को, इनकी शरण ग्रहण करते हैं, इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके हृदय से, आपके मनस्पटल से ये जो ये जो धूल है काम, क्रोध, लोभ इत्यादि की, ये हट जाएगी, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और जब ये समाप्त हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो आपके कर्म होंगे वो आदर्श होंगे, वो निस्वार्थ होंगे। जब आप इस प्रकार के निस्वार्थ कर्म करेंगे तो यहाँ कर्म बंधैर विमुच्यते, फल स्वरूप कर्म के बंधन से हम छूट जाएंगे। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन है भगवान की कथाओं के श्रवण में हम दृढ़ता से अपने जीवन में रुचि रखें। अगर नहीं है तो उसे बनाने का प्रयास करें, उसे जगाने का प्रयास करें। ठीक है, अभी एक दो स्लाइड्स और लेंगे, थोड़ा समय हो गया। स्लाइड्स तो हमारे पास और भी हैं, लेकिन लगता नहीं है कि पूरी कर पाएंगे, तो जितनी भी हम कर पाते हैं और 5-7 मिनट में उतनी कर लेते हैं।
अब भगवान श्री राम को वनवास की आज्ञा दे दी गई। अब श्री राम की अश्रुपूरित विदाई होती है। अश्रुपूरित विदाई अर्थात जब भगवान श्री राम अयोध्या से निकलते हैं तो ऐसा लगता है, और उनके पीछे पूरी अयोध्या नगरी की जो जनता है वो निकलती है, तो ऐसा लगता है कि जो भगवान राम के वंशज हैं भगीरथ, जब वो माता गंगा को लेकर आए थे, तब भगीरथ जो आगे आगे चल रहे थे, पीछे पीछे गंगा माई चल रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि अब भगवान राम जो आ रहे हैं वो भी पीछे पीछे अपनी गंगा लेकर आ रहे हैं। और ये गंगा कौन सी है? ये गंगा है अयोध्या वासियों के आंखों से बहने वाले जो अश्रु हैं, उनका जो जल है, उस गंगा की यहाँ पर बात हो रही है। तो जब भगवान राम अयोध्या छोड़कर निकल रहे हैं और पीछे पीछे एक बड़ा अयोध्या वासियों का जो उनके पीछे जो इतने सारे लोग हैं, उसको देखकर वही दृश्य जो है पुनः एक बार हमारे सामने जीवंत हो उठता है। तो श्री राम की अश्रुपूरित विदाई जब वे वन को जाते हैं। अब जब भगवान श्री राम वन की ओर जाने लगते हैं, तब हम देखते हैं कि उनको एक स्थान पर आकर ऐसी स्थिति होती है कि जहां उनको नदी को पार करना पड़ता है। और नदी को पार भी वो करते हैं, तो वहां पर जो निषाद जो बोलते हैं, वो बोलते हैं जो मछुआरों का जो मछुआरों की जो जाति होती है, मछली पालन का जो काम करते हैं, उनको निषाद कहते हैं। तो निषाद राज मतलब निषादों के जो राजा थे, गुहा है, उनसे उनकी भेंट होती है। तो गुहा का यहाँ पर वर्णन आया है, तो यहाँ इसी वर्णन के साथ साथ हम कुछ 2-4 वर्णन और भी यहाँ जोड़ना चाहेंगे। तो हम देखेंगे कि भगवान ने जब तक वे अयोध्या में थे तो उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति उपकार किया, उन्होंने क्षत्रियों के प्रति उपकार किया। लेकिन जब भगवान श्री राम वन को जा रहे हैं, तब वे न केवल ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, बल्कि उन्होंने हर प्रकार के व्यक्ति के प्रति उन्होंने अपनी करुणा, अपनी कृपा उनके प्रति प्रकट करी। और कौन कौन है ये व्यक्ति? जैसे गुहा है, निषाद जो है सामाजिक दृष्टिकोण से कोई बहुत उच्च स्थान पर नहीं आती है समाज में, तो गुहा एक वो व्यक्ति थे। लेकिन ये गुहा जो थे वो भगवान के भक्त थे। इसी प्रकार से शबरी भी जो थी वो एक ट्राइबल लेडी थी, एक भील, जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है, भील उनका समुदाय से वो आती थी। जटायु तो बल्कि मनुष्य योनि में भी नहीं थे, वो तो एक पक्षी की योनि में थे, और वो भी पक्षी इस प्रकार का जो मांस का जो था वो भक्षण करता था। तो ऐसा जटायु जो थे वो भी भगवान के भक्त थे। जाम्बवान एक रीछ, एक भालू, और विभीषण जो थे वो असुर कुल के एक व्यक्ति थे। तो भक्ति जो थी, भगवान की भक्ति करने के लिए वास्तव में किसी बाहरी एक्सटर्नल किसी डेजिग्नेशन की आवश्यकता नहीं है, किसी बाहरी उपाधि की आवश्यकता नहीं है। तो ये हम कहाँ देख सकते हैं? ये रामायण में गुहा के उदाहरण से, शबरी के उदाहरण से, जटायु के उदाहरण से, जाम्बवान के उदाहरण से, विभीषण के उदाहरण से। भगवत गीता में भी यही कहा गया है, पंडित कौन है? पंडितः समदर्शिना। और वहां भी उदाहरण कौन कौन से दिए गए हैं? ब्राह्मण, गवि हस्तिनी, कोई ब्राह्मण है, कोई चांडाल है, कोई गाय है, कोई कुत्ता है, कोई हाथी है। हर प्रकार के किसी जीव को जो व्यक्ति समान दृष्टि से देखता है, वही वास्तव में पंडित है। तो यहाँ तो भगवान स्वयं है, जिनके अंदर कोई भी अवगुण नहीं है, वास्तव में तो गुणों के आगार हैं। यहाँ तक कि वो तो गुणों के मापदंड को निर्धारित करते हैं। तो ऐसे जो श्री राम है, उनकी कृपा हर जीव के प्रति होती है। भागवतम में फिर से श्लोक देखेंगे, न जन्म नूनम महतो न सौभगम न वांगन बुद्धिर्न कृतिस्तो शहेतु धैर्य द्वि सृष्टानपि नो वनौकस षच्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। अर्थात ये जो श्लोक श्रीमद् भागवतम में बोला गया है, ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं वानर राज सुग्रीव। तो वानर राज सुग्रीव कह रहे हैं यहाँ पर कि उच्च कुल में जन्म धारण करने से, ना सौभाग्य से, ना वाक चतुरता से, ना तीक्ष्ण बुद्धि से, ना शारीरिक सौंदर्य से, ना जन्म उच्च कुल में जन्म से, महतो सौभगम ना सौभाग्य से, ना वांगना मतलब वाक चातुरी मतलब बोलने में जो बड़ा निपुण है, जो दक्ष है, बुद्धिर
बुद्धिर न तीक्ष्ण बुद्धि से, है आकृति, है बुद्धिर आकृति, आकृति अर्थात सुंदर शरीर से, शारीरिक सौंदर्य से, तोष हेतु श्री राम को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। यदि आपके पास इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो जन्म है, सौभाग्य है, तीक्ष्ण बुद्धि है, इनसे किसी से भगवान श्री राम को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। और सुग्रीव जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? सुग्रीव जी ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अन्यथा हम जैसे वनवासियों को, हम जैसे वानरों को श्री राम अपना मित्र क्यों स्वीकार करते। चकार सख्य बत लक्ष्मण आग्रज, लक्ष्मण आग्रज, आग्रज मतलब बड़े भाई, लक्ष्मण के बड़े भाई हम जैसे वानरों को अपना मित्र क्यों स्वीकार करते। तो इस बात से चूंकि उन्होंने मुझे, मेरे जैसे वानर को अपना मित्र स्वीकार किया, तो मैं ये बात स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि ऊंचे कुल में जन्म अगर नहीं भी हुआ, ऊंचे कुल में जन्म हुआ है, सौभाग्य है, वाक चातुरी है, इत्यादि इत्यादि, यदि किसी की व्यक्ति के अंदर ये गुण है तो वो भगवान श्री राम को प्रसन्न नहीं करते हैं। बल्कि भगवान श्री राम किस लिए प्रसन्न होते हैं? हमने अभी इस कक्षा में कई भगवान के राम के गुण देखे। यदि हम उन गुणों को विकसित करें तो भगवान हमारे से प्रसन्न होते हैं। अब देखिए यहाँ ये अंतिम स्लाइड रखेंगे, इसके बाद समाप्त कर देंगे। हालांकि 2-3 स्लाइड्स और हैं, लेकिन समय की सीमा का हम लोग आदर करेंगे और आगे ज्यादा नहीं जाएंगे। अब गुहा और श्री राम का संवाद जो है बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही मनोरम है, हृदय को बड़ा अच्छा लगता है। तो गुहा की जब नाव पर, केवट की जब नाव पर भगवान श्री राम चढ़ने वाले होते हैं, तो गुहा जो है वो देखते हैं कि ये एक बड़ा ही सुंदर अवसर है मेरे पास भगवान के चरणों की सेवा करने का। तो अपनी चतुराई का, अपनी बुद्धिमत्ता का, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का वो परिचय देते हैं। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपने जब एक शिला के ऊपर अपने चरण रखे तो वह शिला जो थी वो स्त्री में परिवर्तित हो गई। लेकिन यदि आपने, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि आपके चरणों में जो रज है, जो धूल है, वास्तव में उसमें कोई चमत्कार है। तो कृपा करके रुकें, है मुझे आपके चरणों को धो लेने दें, क्योंकि यदि मैंने आपके चरणों को नहीं धोया तो वही जो आपकी चरण रज यदि कहीं मेरी नाव के ऊपर पड़ गई और वो भी स्त्री में परिवर्तित हो गई, तो देखिए मेरी तो रोजी रोटी चली जाएगी। तो इस प्रकार से अपनी बुद्धिमानी से, इतनी सरल स्वभाव से, इतनी सादगी से, इतनी इनोसेंस से वो जब भगवान श्री राम को इस प्रकार से आग्रह करते हैं, तो श्री राम अपने चरणों को धोने की आज्ञा उन्हें देते हैं। जब श्री राम के चरण में धोते हैं और उससे संतुष्ट होते हैं, तब भगवान जो है उनकी नाव में प्रवेश करते हैं। तो माता सीता है, इनकी इस चतुराई से, इनकी सादगी से, सरलता से मन ही मन बड़ा ही प्रसन्न होती है। और अब गुहा जो है भगवान श्री राम को जब वो पूरा नदी पार करा लेते हैं, तो देवी सीता जो है वो इतनी प्रसन्न होती हैं गुहा से, वो अपनी तरफ से गुहा को एक भेंट देना चाहती हैं और अपनी एक अंगूठी वो निकालकर प्रभु की ओर बढ़ाती हैं और कहती हैं कि कृपा करके आप गुहा को ये मेरी तरफ से, अपनी ओर से ये भेंट आप उसको दें। तो जब भगवान श्री राम आगे बढ़ते हैं वो अंगूठी देने के लिए, तो गुहा कहते हैं कि देखिए, आप क्या मेरे इस जो मैंने आपको नाव में नदी पार कराई है, तो आप क्या मुझे इसका पेमेंट दे रहे हैं? क्या मुझे आप उसका भुगतान कर रहे हैं, किराया दे रहे हैं? देखिए समझिए इस बात को, मैं आपसे किराया नहीं ले सकता हूं, क्योंकि हम एक ही धंधे में हैं। आपका धंधा भी वही है, आपका प्रोफेशन भी वही है, व्यापार वही है, मेरा भी व्यापार वही है। क्या है वो व्यापार? आप भी नाव चलाने वाले हैं, मैं भी नाव चलाने वाला हूं। अर्थात कैसे? भगवान राम समझ तो गए, लेकिन फिर भी पूछा कि ये बात तो समझ में आती है कि तुम नाव चलाने वाले हो, लेकिन मैं नाव चलाने वाला कैसे हूं? देखिए प्रभु, मैं तो इस जन्म में, इस जीवन में यात्रियों को एक घाट से दूसरी घाट की ओर ले जाता हूं, मैं तो उन्हें नदी पार कराता हूं, और आप लोगों को इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत ले जाते हैं, आप भवसागर लोगों को पार कराते हैं। तो आप भी एक नाविक हैं, मैं भी एक नाविक हूं। तो जैसे एक वैद्य दूसरे वैद्य से पैसे नहीं लेता है, जैसे एक प्रोफेशन वाला दूसरे प्रोफेशन वाले से पैसे नहीं लेता है, तो मैं भी एक नाविक हूं, मैं भी आपसे, आप भी एक नाविक हैं, मैं आपसे धन कैसे ले सकता हूं? तो इस प्रकार से अपनी बुद्धिमानी का
परिचय देते हुए गुहा जो है भगवान के भक्त हैं, उन्होंने भगवान की सेवा भी करी, भगवान के चरणों को भी धोया। और इस तरह से आप रामायण में देख सकते हैं कि कैसे जब हम गुहा जैसे भक्त के समान हृदय में सरलता रखें, भक्ति करने का, सेवा करने का एक भाव रखें, तो उससे भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं। तो ये है गुहा श्री राम संवाद। तो आगे की भी कुछ कथाएं हमारे पास हैं यहाँ पर, लेकिन 3-4 स्लाइड्स हैं, लेकिन अभी आज समय के अभाव के कारण हम आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ उपस्थित होकर मुझे अवसर दिया कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से भगवान श्री राम के इतने मधुर, इतने पवित्र चरित्र के बारे में कुछ कह सकूं। और प्रार्थना है कि भाई इससे शायद मेरा भी कुछ कल्याण हो। तो इसी के साथ ग्रंथराज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, भगवान श्री राम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। यदि आपकी कोई टिप्पणी हो, कोई प्रश्न हो, तो हम कक्षा में अब चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, we are so pleased. If you can continue next week, I think the class will appreciate. Is it really? Okay. I am very happy to hear that feedback. If everyone else is, or others also are happy to listen to more of these nectarian pastimes of Lord Shri Ram, I will be also very, very grateful and happy to repeat that or share with you. So आप मुझे फीडबैक दीजिएगा। प्रदीप जी ने तो बताया ही है, और जिस तरह से उन्होंने आग्रह किया है, मुझे लगता है कि अन्य भक्त भी तैयार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से बहुत ही आनंदित हो रहे थे, और थोड़ा सा झटका सा लग रहा है बंद होने पे। अच्छा। हाँ, तो इससे मेरे ख्याल देखिए यही अंतर है भगवत गीता में और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। हाँ किरीट जी, आप कुछ कह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। No, it is a wonderful, it is an auspicious day of Ram Navami itself. So it is जी very good coincidence. अच्छा, चलिए किरीट जी भी मेरे ख्याल से कुछ कह रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है, कोई बोल रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है। शायद विद्या जी बोल रही हैं। नहीं प्रभु जी, यस प्रभु जी, बहुत अच्छा होगा अगर आप कंटिन्यू करें नेक्स्ट वीक। वेरी गुड। अच्छा माता जी, ठीक है। तो कई वोट हो गए हैं और लगता है ये अन्य भक्तों की भी शायद राय है, तो हम अगले हफ्ते फिर से कुछ रामायण से निकालेंगे। अभी तो इस कक्षा में 4 स्लाइड ही बाकी हैं, तो इन 4 स्लाइड्स को आगे बढ़ाएंगे और फिर कुछ और देखेंगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से, और आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इतना आपका आग्रह है तो बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं साथ ही साथ स्वागत करना चाहूंगा निशा जी का। उसके साथ साथ यूक्रेन के नाम से कोई भक्त जो है हमारे साथ जुड़ी हैं। कृष्णा गुप्ता हूँ। अच्छा कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद। अच्छा माता आप जी, बहुत अच्छा लगा, रामायण का सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हाँ माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं सरिता बागड़िया माता जी का भी स्वागत करूंगा। माता जी धन्यवाद, आपने। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जयमाला माता जी, हरे कृष्णा। उषानंदा माता जी, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। राधा माता जी, हरे कृष्णा। पद्मा जी, हरे कृष्णा। सीता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, अगली बार कुछ ना कुछ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना उत्साह बढ़ाया मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा सब लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो यदि कोई प्रश्न है, कोई आपका विचार है, कोई प्रश्न है तो बताइए। हरे राम हरे राम हरे राम। हाँ प्रभु जी बताइए, बोलिए। राम राम। हाँ, अगर समय है, भक्तजनों को मन है, तो सिर्फ एक तो यही भावना प्रकट करनी है कि बहुत दफा ये रामायण डिफरेंट मुखों से सुनी है। आपके मुखारबिन से कुछ और ही रस आया, बहुत ही मजा आया। एंड इसमें ईश्वर भाई ने जैसे बोला कि झटके वाली बात है, पर ये तो वही झटका दूर करने वाली वो दवाई है। सिर्फ एक ही टिप्पणी है छोटी सी मेरी, कि वो रावण ने ब्रह्मा से वरदान लिए थे अमर के, तो उन्होंने बोला देवी देवताओं के अलावा कोई अमर नहीं हो सकता,
तो आप तो राक्षस जाति के हो। तो उन्होंने बोला अच्छा फिर ये मेरे को वरदान दे दो कि बानर और मनुष्य के अलावा मेरे को कोई नहीं मार सके। जी 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 तो जी इसलिए उनको राम के रूप में जन्म लेना पड़ा और हनुमान जी को आना पड़ा, जी क्योंकि जी जी ये मनुष्य और बानर तो उनका खाना था। तो इसलिए जी उन्होंने जी सोचा इनको तो मैं गाजर मूली की तरह खाता हूँ, तो मेरे को क्या मारेंगे। तो इसलिए वो गाजर मूली नहीं उनका वो किया